हेलो एवरीवन, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसवी सर पर। तो हम कर रहे हैं सारडिक, जिसमें आज हम एक्सआई 4.4 एनसीईआरटी मैथ का हम कंप्लीट करेंगे वन शॉट वीडियो में। ठीक है, चलिए अब बेसिक सी चीज़ों को हम जान लेते हैं। जितने भी भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए, इस टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है पहले तो हम वो जान लेते हैं। सबसे पहले हमें निकालना होगा संगत और असंगत। क्या निकालना होगा? संगत और असंगत। क्लियर? क्या पॉइंट निकालना होगा? सबसे पहले संगत और असंगत। अब संगत कैसे पहचाने और असंगत कैसे पहचाने? पहले हम क्या करेंगे, जो आप व्यू में दे रखा है उसका सार्डिक ए का मान निकालेंगे। वो चेक करेंगे क्या वो जीरो के बराबर है। अगर वो जीरो के बराबर नहीं है तो कैसा होगा? संगत। और अगर जीरो के बराबर रहेगा सार्डिक ए का मान तो वो क्या होगा? असंगत होगा। ठीक है, कैसे पहचानोगे? अगर सार्डिक ए का मान जीरो के बराबर नहीं है तो संगत है, और जीरो के बराबर है तो असंगत है। ठीक है ना? चलिए, इसके बाद एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो समीकरण अब आप व्यू का दे रखा होगा वो एक समीकरण फॉर्मेट होगा। जैसे 2x + 3y बराबर 10 और x-2y बराबर 3। तो कुछ इस तरीके के हमें आप व्यू अब दे रखे होंगे क्वेश्चंस में। ठीक है ना? तो यहाँ से हम 3 पॉइंट निकालते हैं। क्या निकालेंगे? 3 पॉइंटों को। क्या क्या पॉइंट होंगे वो? सबसे पहले हमें ए का मान निकालना पड़ेगा। ए का मान निकल के आएगा इनमें से चिन्ह सहित जो मान आएंगे बस यहाँ से एक्स वाई और जेड। ये तो दो का है तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स वाई है। अगर जेड 3/3 का भी सार्ड के आप भी होगा तो उसमें भी हम इसी प्रकार एक्स वाई जेड के मानों को लिखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ जो मान है, ये जो लाइन होगी पहली वाली वो पहली पंक्ति होगी, ये वाली दूसरी पंक्ति होगी। अगर आगे है तो वो तीसरी पंक्ति हम बना देंगे। यहाँ 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना? 1, यहाँ पे -2। ठीक है ना? इससे हमें ए बी और एक्स का मान निकालना होगा। क्या ऐसा? एक ए का मान, बी का मान और एक्स का मान। ए का मान निकाल दिया। अब जो बराबर में है वो किसका मान होगा? बी का मान होगा। किसका मान होगा? बी का मान होगा। ठीक है ना? अच्छा, अब कहोगे साहब एक्स का मान क्या होगा? तो यहाँ अगर एक्स और वाई है तो एक्स वाई लिए जाएंगे। अगर एक्स वाई जेड है तो तीनों एक्स वाई जेड भी लिए जाएंगे। ठीक है ना? ये बात क्लियर हो गई। हमने संगत असंगत जान लिया। ठीक है, संगत भी जाना और असंगत भी जाना। अगर कोई हमारे पास एक सारडिक है और वो आप भी फॉर्मेट में इस तरीके से दे रखा है तो वहां से हम ए बी और एक्स का मान भी ज्ञात कर पाएंगे। इसके बाद बोला जाएगा कि आव्यूह विधि से हमें ए इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है? व्युत्क्रम आव्यूह निकालना है। अब व्युत्क्रम आव्यूह कब निकालोगे? जब आपको ए का मान पता होगा। और एक और बात कही जाएगी कि इसकी सहायता से मान निकालो। किसका? एक्स का, वाई का और जेड का। तो जब हम ए बी और एक्स के मानों को ज्ञात कर लेंगे तो वहां से फिर निकालेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकालेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए सेकंडज आव्यूह। उसके बाद क्या निकालेंगे फिर हम? ए इनवर्स। और ए इनवर्स के बाद जब एक्स और वाई का मान निकलेगा, कैसे? एक्स बराबर होता है ए इनवर्स बी, इस फॉर्मूले की मदद से। बातें आपको क्लियर होंगी। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत असंगत रूप में वर्गीकरण करना है। तो हमें संगत असंगत निकालने के लिए सिर्फ ए का मान चाहिए। किसका? ए का। और ए का मान कैसे निकालोगे आप? ये जो समीकरण दे रखे हैं इनकी मदद से। आप कमेंट करके बताओ पहली पंक्ति में कौन कौन से अवयव आएंगे। ठीक है, कौन सा आएगा यहाँ पे? अब देखो मैं बताता हूँ, एक और यहाँ कितना है? 2। 1 और 2। अगला दूसरी पंक्ति में 2 और 3। अगर इनका चिन्ह माइनस का रहता तो माइनस के आते, प्लस का है तो प्लस के आएंगे। ठीक है ना? चलिए, अब ए का मान तो हमने निकाल दिया।
अब क्या निकालेंगे हम, सारणिक ए का मान। क्या निकालेंगे, सारणिक ए का मान। इसका गुणा इसमें करेंगे माइनस इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो 3 एकम 3 माइनस 2 दूनी 4, कितना बचा, माइनस का 1। तो सारणिक ए का मान कितना आया, माइनस का 1। और हमने क्या बताया था अभी आपको कि सारणिक ए का मान अगर 0 के बराबर नहीं है, क्या है, सारणिक ए का मान अगर 0 के बराबर नहीं है तो वो निकाय संगत होता है। कैसा होता है, संगत होता है। क्लियर है, कैसा रहेगा, संगत रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, 2x माइनस वाई, तो हम पहले a का ही मान निकालेंगे। कितना होगा, 2 माइनस 1, यहाँ 1 और 1। अब क्या करोगे आप, सारणिक a का मान निकालोगे। ठीक है, 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, कितना होगा, 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो सारणिक a का मान कितना आया, 3। ये भी क्या है, डज नॉट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए, यानी सारणिक ए के बराबर नहीं है। और नहीं है तो कैसा रहेगा, संगत होगा। ठीक है, कैसा रहेगा, संगत रहेगा। क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 3y और 2x प्लस 6y, क्योंकि इक्वल्स टू में वो समीकरण दे रखा है, उनसे हमें कोई भी मतलब अभी है ही नहीं, क्योंकि उनका उपयोग कोई है नहीं। संगत असंगत पूछा जाएगा तो हमें इनका कोई भी उपयोग नहीं करना है, इसीलिए हम डायरेक्ट क्या निकालेंगे, पहले तो निकालेंगे a का मान। a का मान कितना आएगा, 1 3 2 और 6। ठीक है, क्या निकाल लिया, a का मान। अब इससे निकालेंगे सारणिक a का मान। 6 एकम 6 माइनस 3 दूनी 6, कितना आ गया, 0 आ गया। तो सारणिक ए का मान अगर 0 के बराबर है, सारणिक ए का मान अगर 0 के बराबर है तो ये कैसा रहता है, फिर असंगत रहता है। कैसा रहता है, असंगत रहता है। क्लियर है, कैसा रहेगा, असंगत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस वाई प्लस जेड है, 2x प्लस 3y प्लस 2z है, ax और ay और प्लस का 2az है। अब क्या करना है, इसमें a आ गया तो उससे हमें डरना नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, जहां जैसा समीकरण बना है उसको उसी प्रकार ले लो, लेकिन हमें x y और z को नहीं लेना होता है। क्या नहीं लेना होता, x y और z नहीं लेंगे, उसके अलावा जो भी आएगा उसको हम लेंगे। तो पहले क्या निकालेंगे हम, a का a आप भी ले लेते हैं। पहली पंक्ति में क्या तीनों जगह है, एक, x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक कितना है, 1 1 है। अगर हम इसको ले लें दूसरी वाली पंक्ति को, x का गुणांक 2, y का गुणांक 3, z का गुणांक 2। यहाँ तीसरे में x का गुणांक a, y का गुणांक a और इसका गुणांक 2a, कितना, 2a। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब सारणिक a का मान हम निकालेंगे। क्या करेंगे हम, सारणिक a का मान निकालेंगे। इसको हल करते हैं। अगर हम पहली पंक्ति या पहले स्तंभ के सापेक्ष इसको हल करते हैं, क्या करेंगे, पहली पंक्ति या पहले स्तंभ के सापेक्ष हल कर लो। तो नॉर्मली हम किसके सापेक्ष कर देंगे, पहली पंक्ति के सापेक्ष इसको हल करेंगे। एक, अब क्या करोगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, बचा कितना, 3 दूनी 6a माइनस 2 एकम 2a माइनस 1। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 2 दूनी 4a माइनस 2a, कहाँ से, 2 का इसमें गुणा कर दिया, प्लस 1। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, क्या किया, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दिया हमने, तो क्या बचेगा हमारे पास, इसको छोड़ दिया, 2 एकम 2 माइनस 3a, 2a माइनस का 3a। अब इसको हम हल कर लेंगे। सारणिक a बराबर, यहाँ कितना बचेगा, 6 में से 2 जाएगा 4a, और 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4a ही रहेगा। माइनस यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 2a, 2a गुणा 1 तो माइनस का 2a प्लस, और यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस a का गुणा 1 से करेंगे तो माइनस का a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का a। कितना बचा, 4a प्लस का माइनस का 2 और 1 3 हो जाएगा,
तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा, सार्डिक ए का जो मान है वो ए के बराबर आएगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो सार्डिक ए का मान है वो 0 के बराबर नहीं है, और 0 के बराबर नहीं है तो कैसा रहेगा, संगत रहेगा। कैसा रहेगा, संगत रहेगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। अब वैसे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को आप एक बार बैक कर लें और उसको दोबारा से चेक कर लें। ठीक है ना। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको एक काम करना है, हमें कमेंट करके बताना, हम उसको दोबारा से जो लाइव सेशन लिया करेंगे कुछ टाइम बाद, इस वीक से या नेक्स्ट वीक से, ठीक है, उसमें आपको हम डिस्कस करा देंगे जो भी प्रॉब्लम होगी। या एक संडे को ऐसे लाइव सेशन रखा करेंगे जिसमें आपको जितने भी डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ से क्या निकालोगे आप, पहले एक आव्यूह का मान निकालेंगे। किसका निकालेंगे, आव्यूह ए का मान। अब देखो इसमें कहोगे सर कुछ ऐसे दिख रहे हैं जिसमें हमें एक्स ही नहीं है, किसी में जेड ही नहीं है, तो उनके अवयव अगर किसी एक समीकरण में भी ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमें या तो एक्स और वाई दिखे दोनों समीकरण में, या जेड तो दिखना ही नहीं चाहिए, तो हम मान लेते हैं कि इसमें जेड का कोई भी अवयव नहीं रहा है। क्लियर। अगर ऐसा होता है कि इसमें कोई भी अवयव जेड का दे रखा है, एक्स का भी है, वाई का भी है, तो जहां पे x या y नहीं होगा या z नहीं होगा उसके अवयव को, इसको गुणांक को हम 0 मान लेंगे। क्या करेंगे, 0 मान लेंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ कितना आएगा, 3 -1 -2। यहाँ x का गुणांक नहीं तो x की जगह पे 0, y का गुणांक कितना 2, z का गुणांक -1। यहाँ x भी है y भी है लेकिन z नहीं है तो उसका गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको। चलिए अब क्या करेंगे, अब निकालते हैं भाई साहब सार्डिक ए का मान। इसका मान निकालेंगे, सार्डिक ए का मान। अब मैंने क्या कहा था, या तो पंक्ति के सापेक्ष सॉल्व कर लो या स्तंभ के सापेक्ष। अब एक पॉइंट और याद रखना, अगर सार्डिक का हमें मान निकालना है, क्या करना है, सार्डिक का मान निकालना है, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये देखेंगे किस पंक्ति या किस स्तंभ में सबसे ज्यादा 0 मिल रहे हैं। जहां 0 मिले वहां आसान तरीके से कर सकते हो, प्रीवियस क्वेश्चंस को मैंने आपको करवाया हुआ है। ठीक है। अब हम किसके सापेक्ष प्रसार करेंगे, पहली स्तंभ के सापेक्ष। ठीक है। अगर हम 3 लेते हैं तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ोगे 0 -5, 0 -5। अब आएगा -0, यहाँ पे कुछ भी आ जाए 0 से गुणा करोगे क्या हो जाएगा, 0। हमें उसमें माइंड को यूज ही नहीं करना। नेक्स्ट क्या आएगा, +3। तो पहली स्तंभ को तीसरी पंक्ति को छोड़ देंगे तो एक एकम एक प्लस का एक हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4। अब हमारे पास मिला कितना, यहाँ बचेगा -5, यहाँ 3, तो माइनस का 15। 0 में किसी संख्या से गुणा करोगे सब 0 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया, 5 5 तिया 15। कितना आ गया सार्डिक ए का मान, वो आ गया 0 के बराबर। और 0 के बराबर आएगा तो फिर क्या रहेगा, संगत नहीं होगी, असंगत होगी। कैसी होगी, असंगत। ये असमिकाएं क्या रहेगी, ये समीकरण हैं वो कैसे रहेंगे, असंगत रहेंगे। कैसे रहेंगे, असंगत। क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये समीकरण दे रखा है, ठीक है, तो इससे क्या करोगे आप, सबसे पहले सार्डिक ए आव्यूह निकालोगे। क्या करोगे, एक ए आव्यूह बना के तैयार कर लेते हैं। पहले 5, फिर माइनस का 1, 4, 2, 3, 5, 5, -2, 6। अब एक बात तो क्लियर होगी, जब हमने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, 6 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो उसमें आपको ए आव्यूह निकालने में कोई शायद दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। दूसरी बात, उसके बाद आपको निकालना सार्डिक ए का मान। तो सार्डिक ए का मान हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी निकाला है, तो वहां भी दिक्कत नहीं रहती होगी। ठीक है। अब चेक क्या करना होता है कि अगर सार्डिक ए का मान 0 के बराबर आया तो असंगत, 0 के बराबर नहीं आया तो संगत। ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, हम सार्डिक ए का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, सार्डिक ए का मान। ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें ना तो कहीं 0 है तो हम चाहे तो पंक्ति के सापेक्ष सॉल्व कर लो,
चाहे स्तंभ के सापेक्ष सॉल्व कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम पंक्ति के सापेक्ष ही सॉल्व कर लेते हैं। 5, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा तो 6 18 प्लस 10 कितना आएगा 18 प्लस 10। यहाँ आता है चिन्ह माइनस का, और ये कैसा माइनस का 1, माइनस में माइनस से गुणा करोगे प्लस 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा प्लस का 1। अब यहाँ कितना पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 6 दूनी 12 माइनस 25 कितना आएगा 12 माइनस 25। अब प्लस 4 क्या आएगा प्लस का 4। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो 2 दूनी 4 किसका माइनस का, और 5 3 15 माइनस का 15। अब इसको हल कर लीजिए। 18 और 10 कितना हो गया 28, 28 पंजे होता है 140। कितना हो गया 140। यहाँ कितना 12 में से 25 माइनस करोगे, माइनस का 13 गुणा 1 करोगे तो माइनस का 13 हो जाएगा। माइनस 15 और 4 कितना हो गया माइनस का 19, 19 गुणा 4 कर दोगे तो हो जाएगा माइनस का 76। अब 140 माइनस इनको प्लस कर दो कितना हो जाएगा माइनस का 89, कितना 89। 6 और 3 9 7 और 1 8, इसको माइनस करना तो कितना बचेगा 90 ये रहा 85 51। तो यहाँ से जो सार्डिक ए का मान है वो कितना आ गया 51। यानी हम बोल सकते हैं कि सार्डिक ए का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो ये निकाय कैसे रहेगा संगत रहेगा। कैसा रहेगा संगत रहेगा। क्लियर। तो संगत और असंगत इनमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रही होगी मेरे हिसाब से, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अब जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो डिफरेंट टाइप के हैं, ठीक है ना, कैसे हैं अलग टाइप के रहेंगे। अब क्या टाइप रहेगा कि इनको हल करना है हमें निम्नलिखित 7 से 14 तक प्रत्येक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हमें हल करना है। किससे हल करना है आव्यूह विधि से हल करना है, ठीक है ना। अब हल करने के लिए हमें करना क्या होगा, देखिए सबसे पहले तो हमें आव्यूह निकालना होगा। तो आव्यूह ए का मान निकालते हैं। किसका आव्यूह ए का मान। चलो भाई साहब 5 2 7 और 3 है। यहाँ आव्यूह बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 2 7 और 3 ए आव्यूह ले लिया। अब बी आव्यूह तैयार कर लो भाई साहब। बी आव्यूह क्या है जो बराबर में दे रखा होता है वो बी आव्यूह होता है। चलो साहब ये भी समझ में आ गया सर। अब एक और पॉइंट रहा, मैंने एक और बताया था आपको एक्स का मान और निकालना है। तो इसमें एक्स के साथ क्या है एक्स और वाई। तो जो एक्स का एक आव्यूह बनेगा वो क्या रहेगा एक्स और वाई रहेगा। क्या रहेगा एक्स और वाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब क्या निकालेंगे हम, यहाँ से पहले सार्डिक ए का मान निकालते हैं। क्या निकालेंगे सार्डिक ए का मान। तो 5 तिया 15 माइनस 7 दूनी 14 कितना आ गया इसका मान 1। अगर ये अस्तित्व है इसमें ये बात बोली नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि इसका प्रत्येक का अस्तित्व होगा, ठीक है। हमें फिर भी सार्डिक ए का मान आपको निकालना ही होगा, कंपलसरी है वो। तो अब हम निकालेंगे इसके एडजॉइंट ऑफ ए। सेकंड निकालेंगे पहले तो a11 a12 a21 और a22। तो मैंने यह आपको एक और चीज शायद मैंने बताई थी, ध्यान हो आपको, कि डायरेक्टली आप इसका एडजॉइंट निकाल सकते हो। कैसे याद है तो कोई कमेंट करके बताओ भाई। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, और 2/2 का तो बहुत आसान बताया था मैंने आपको, कि ये वाले जो डायगोनल है पहले नंबर का उनको इंटरचेंज कर दो, मतलब आपस में बदल दो। तो 3 की जगह पे 5 हो जाएगा और 5 की जगह पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और इनके चिन्ह बदल दो, तो माइनस का 2 और माइनस का 7, ठीक है। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब आगे क्या करेंगे, इसके बाद एक फॉर्मूला था ए इनवर्स का जो हमने पहले भी पढ़ चुका है। ए इनवर्स में क्या करते थे 1/सार्डिक ए का मान और फिर एडजॉइंट ऑफ ए का मान रख देंगे। क्लियर। तो ए इनवर्स का मान है वो एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर ही आएगा। 3 - 2
-7 और यहाँ कितना है ये 5। क्लियर हो गया। चलिए साहब, ए इनवर्स भी निकाल दिया। अब एक और फॉर्मूला बताया था कि अगर x का मान निकालना है एक्स वाई जेड का, तो x बराबर होता है ए इनवर्स बी के बराबर। किसके बराबर रहता है? ए इनवर्स बी के बराबर रहता है। क्लियर है। अब इनके मान रख दो। x का मान क्या निकाला था हमने आप व्यू में? x और y। अब ए इनवर्स का मान क्या निकाला था? 3 -2 -7 और 5। क्लियर। ये भी बात होगी सर। अब बी का मान भी निकाला तो बी का मान भी रख दो। कितना? 4 और 5। यहाँ तक चलो सर, ये भी हो गया। अब इनका भाई साहब गुणा कर दो। क्या कर दोगे? गुणा। चलिए, x और ये y है। अब गुणा कैसे करते हैं? पहली पंक्ति पहला स्तंभ का गुणा कर दो। तो 3 चौके 12, बीच में चिन्ह आता है प्लस का, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 2 पंजे 10। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, एक ही स्तंभ में तो आगे स्तंभ बनेगा ही नहीं। अच्छा जी, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ले लो। 7 चौके माइनस का 28 और 5 पंजे प्लस का 25। इसको हल करना भाई साहब। तो एक्स और वाई ये आव्यूह है, और यहाँ कितना बचेगा? ऊपर तो बचा +2, नीचे बचा -3। तो इनकी अब कर देंगे हम तुलना। क्या करेंगे? तुलना। तुलना करोगे तो x की जगह पे कितना? 2 और y की जगह पे कितना? -3। इस तरीके से हम आव्यूह विधि से इन समीकरणों को हल करके x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। अब कहोगे सर समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया सब। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब इसमें से भी क्या करना है आपको? सबसे पहले आव्यूह ए का मान निकालो। निकाल लेंगे सर। क्या? 2 -1 3 और 4 निकाल लिया। अब सब बी आव्यूह का मान निकालो। किसका मान निकालें? वी आव्यूह का, वो भी निकाल लिया। -2 और 3। अब कहोगे सर और? अब एक और पॉइंट बचा, वो है एक्स। तो एक्स आव्यूह का भी मान निकाल दो। कितना आता है? इसमें दो ही अवयव हैं, एक्स और वाई। क्या अवयव हैं? एक्स और वाई। चलिए साहब, ए बी और एक्स का सबसे पहले मान निकाल दिया। ये आपको आता है, निकाल लिया सर। अब कोई दिक्कत नहीं। क्या निकालोगे अब? सारणिक ए का मान। क्यों हल्ला कर? क्या निकालेंगे? सारणिक ए का मान। इनका गुणा कर दो। 2 चौके 8, 3 एकम 3, माइनस प्लस माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 और 3 कितना हो गया? 11। तो सर ये भी निकाल लेंगे। 60, ये तो हमने बहुत निकाला है। इसके बाद 2/2 का आव्यूह है, तो हमने एडजॉइंट ऑफ भी बहुत निकाला है। कितना आसानी से निकाला था। क्या करते हैं? पहले विकर्ण में आपस में बदल दो। 2 की जगह पे 4, 4 की जगह पे 2। अगले वाले विकर्ण में चेंज ही नहीं करना, केवल माइनस चिन्ह बदल दो। माइनस चिन्ह से गुणा तो प्लस, और ये माइनस। सब एडजॉइंट ऑफ भी निकाल लिया हमने। तो अब अब क्या निकालोगे? अब निकालोगे सब ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? 1/सारणिक ए का मान और फिर एडजॉइंट ऑफ ए का मान, वो भी रख दिया साहब। यहाँ से क्या निकल आया? ए इनवर्स। ठीक है ना। अब हमें क्या चाहिए साहब? एक्स बराबर ए इनवर्स बी। क्या चाहिए? ए इनवर्स बी। ठीक है ना। ए इनवर्स बी चाहिए। तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी, इनके अब मान रख देंगे। ए इनवर्स का मान पता है, बी का मान पता है, और एक्स का मान भी हमें पता है। तो रख दो भाई साहब। क्या रखेंगे? एक्स का मान एक्स और वाई। ए इनवर्स का मान यहाँ पहले तो 1/11, फिर ए इनवर्स का मान 4, 1 -3 और 2। अब सब बी का मान रख दो। -2 और 3। यहाँ पे कितना? एक्स और वाई बराबर 1/11। क्या करना? अब गुणा। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा। 4 दूनी 8, किसका? माइनस का। 3 एकम 3 प्लस का। सही है ना। 4 दूनी 8, 3 एकम 3। अब दूसरी पंक्ति का गुणा कर दो।
3 दूनी 6 प्लस 2 तिया 6। अब इनको सॉल्व करना भाई साहब, क्या आएगा, x और ये y बराबर, यहाँ पे कितना 1/11 है, तो ये कितना है, यहाँ बचेगा -5, और -5 में क्या करोगे, 11 से भाग, तो -5/11, और ये कितना 6 और 6 12/11। अब क्या करोगे, इन दोनों की तुलना कर दो, तो x का मान किसके बराबर, -5/11 के बराबर, y का मान किसके बराबर, 12/11। तो इस तरीके से हम x और y का मान निकाल लेंगे। तो जितने भी हैं सबको क्लियर हो गया, बिल्कुल सर बिल्कुल क्लियर। चलिए चलिए, 9वां क्वेश्चन क्या है, इसको भी सेम इसी पैटर्न से करना है, क्योंकि 14 तक हमें डिक्टो सेम एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो ए ऑफ बी का मान कितना, 4 -3 3 और -5, बी ऑफ बी का मान कितना, 3 और 7, और एक्स ऑफ बी का मान कितना, x और y। क्लियर। चलिए सब, अब क्या करोगे, साढ़े के ए का मान निकाल दो भाई साहब, 5 चौके -20, 3 त्रिके 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बचा कितना -11, 5 4 पंजे 20 माइनस का, बीच में माइनस चिन्ह आता है, 3 त्रिके 9, -9 और माइनस चिन्ह प्लस हो जाएगा, -20 प्लस 9 हो गया -11। अब क्या निकालोगे साहब, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, कितना आसान, बर्फ ही तोड़ के खाने जैसा आसान। क्या करना, इसको चेंज कर दो, 4 की जगह -5 और 5 की जगह पे 4, इनका चिन्ह बदल दो, ये प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 3 हो जाएगा, है आसान। चलिए अब क्या निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, अब निकाल दो भाई साहब ए इनवर्स। क्या होता है, 1/सार्डिक ए का मान, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना, -5 3 -3 और 4, ए इनवर्स भी निकाल दिया। अब फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, क्या था, x बराबर ए इनवर्स बी, x बराबर क्या है, ए इनवर्स बी है। चलिए x का मान कितना, x और y, और ए इनवर्स का मान कितना, 1/-11 तो बाहर है, और यहाँ कितना है, -5 3 -3 और 4, और b का मान कितना, 3 और 7, कितना है, 3 और 7। क्या करोगे, इनका कर दो गुणा, तो x और y बराबर 1/-11, गुणा करोगे तो 5 तिया 15 किसका, माइनस का, 7 तिया 21 किसका, प्लस का, 3 त्रिके 9 माइनस का, इसका -9, और 4 सत्ते प्लस का 28। इसको हल कर लें, करो, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 15 माइनस का प्लस का 21 प्लस का 6, और क्या करेंगे उसमें भाग लगा देंगे किससे, -11 से, तो ये हो जाएगा -6/11, -9 प्लस 28, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 19, 19 माइनस का 19/11। इसके बाद क्या करेंगे हम, इनकी तुलना कर देंगे, तो x का मान किसके बराबर, x का मान किसके बराबर, -6/11 के बराबर, और y का मान -19/11 के बराबर रहेगा। ठीक है, किसके बराबर रहेगा, -19/11। तो क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से भी क्या करना, सेम कॉन्सेप्ट यूज करना है। ठीक है, क्या करोगे, पहले तो हम आप व्यू ए को बनाएंगे, आप व्यू में कितना, 5
2 3 और 2। ठीक है ना, हमने क्या बनाया, आव्यूह ए। अब आव्यूह बी भी तैयार कर लो भाई साहब। बी क्या है, 3 और 5। अब एक और आव्यूह बचा, क्या, एक्स। इसमें क्या आएगा, एक्स और वाई, क्योंकि एक्स और वाई के पदों में ही ये मान दे रखे हैं। ठीक है ना, अब क्या निकालेंगे साहब, सारणिक ए का मान निकाल लेते हैं। 5 दूनी 10 माइनस 2 तिया 6, कितना बचा, 4 बचेगा। क्लियर, चलिए साहब, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकाल दो। एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा, ये तो कितना है, हलवा खाने की जैसा है। कैसा है, हलवा खाना। हलवा कैसे खाते हैं, इसको यहाँ से चम्मच से उठाओ, यहाँ रख दो, कैसे, चम्मच डालो कटोरी में और खा लो। तो इसमें चेंज कर दो, 2 और 5, फिर कितना, इनके चिन्ह चेंज कर दो, -3 और -2। हलवा तब भी देर में खवेगा। एडजेंट पे निकालना कितना आसान हो गया। ठीक है ना, चलिए अब क्या निकालोगे, ए इनवर्स क्या होता है, 1/, सारणिक ए और एडजॉइंट ऑफ ए, 2 - 3 और 5। क्लियर हो गया, चलिए साहब, अब क्या निकालेंगे हम, x बराबर ए इनवर्स बी। इस फॉर्मूले को याद है ना, इसी का यूज करेंगे हम। x की जगह पे क्या, x और y, और ए इनवर्स की जगह पे 1/4, 2 -2 -3 और 5। b की जगह पे कितना, 3 और 5। ठीक है ना, अब इनका गुणा कर दो, x और y 1/4, 2 तिया 6, बीच में चिन्ह प्लस का आता है लेकिन ये माइनस का 10 हो जाएगा। अच्छा, 3 तरह के 9 माइनस का, 5 पंजे 25। यहाँ कितना बचा, x/y बराबर, यहाँ कितना बचेगा, -4, और भाग किससे लगाएंगे, 4 से। किससे लगाएंगे, 4 से। ठीक है ना, अब यहाँ कितना बचेगा, प्लस का 16 और 4 से भाग लगा देंगे, तो x और y बराबर -1 और प्लस का 4। इनकी क्या कर देंगे, तुलना। तुलना करोगे तो x की जगह पे कितना, -1, और y की जगह पे कितना, 4। क्लियर, तो x का मान -1 आएगा और y का मान कितना आएगा, 4 रहेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या है, 3/3 कोटि का आव्यूह है। इसको हल करने के लिए हमें एडजेंट ऑफ ए पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। सारणिक ए भी बड़ा होगा, फिर ए इनवर्स निकालेंगे तो गुणा भी थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी गलतियां होने के चांसेस में ज़्यादा रहते हैं। ठीक है ना, तो इसको थोड़े आराम से करेंगे। तो आव्यूह ए कितना, ये 2 1 1 1 -2 -1, यहाँ 0 3 और -5। ठीक है, हमने यहाँ से ए आप भी तैयार कर लिया, क्योंकि इसमें x का कोई अवयव ही नहीं था तो उसको 0 रख देंगे। अब क्या निकालोगे साहब, b का मान निकाल लेते हैं। क्या निकालोगे, b का मान क्या होगा, जो बराबर में दे रखा है 1, 3/2 9, और x का मान निकालोगे तो अब क्या आएगा, x भी है, y भी है और z भी है। ठीक है ना, चलिए अब क्या निकालते हैं हम, सारणिक ए का मान निकालते हैं। किसका, उसके लिए मैंने क्या बताया, जिसमें भी 0 आए, चाहे वो पंक्ति हो चाहे वो स्तंभ हो। कहाँ आ रहा है, पहले स्तंभ में। सॉल्व कर दो, पहले स्तंभ के सापेक्ष। पहले क्या लेंगे हम, 2। 2 के लिए पहली स्तंभ और पहली पंक्ति छोड़ दो, 2 पंजे 10 +3, क्योंकि -3 होगा, बीच में चिन्ह आता है माइनस का। अब प्लस, सॉरी -1 लेंगे, क्योंकि ये पहला प्लस का होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। ठीक है ना, चलिए तो अब पहला स्तंभ दूसरी पंक्ति छोड़ देंगे, -5 और -3 +0, और यहाँ जो भी आएगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए हमें कहते हैं ये जल्दी हो गया, ना हमें कुछ भी देखना पड़ा इसके लिए। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 13 दूनी 26 -3 5 8 प्लस का 8 हो जाएगा, और +0 है तो 0 रहने दो, कितना हो गया, 26 8
34। तो सार्डिक ए का मान कितना निकल आया? 34। अब क्या निकालोगे? तो पहले सहखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सहखंड। तो A11, ठीक है। A11 कैसे आएगा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो। 5 दूनी 10 प्लस का, और बीच में चिन्ह आता है माइनस का। 10 और 3 कितना हो जाएगा? 13। अब A12, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, -5 -0। तो -5 है, यहाँ कैसा हो जाएगा? प्लस का 5। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो A12 है ना, वो 3 आएगा 1 और 2 को जोड़ने पर विषम संख्या आएगी, और विषम संख्या आएगी तो ये चिन्ह बदल देगा इसका, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। A13 क्या है? पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 3 एकम 3 -0, तो कितना आएगा? 3। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति छोड़ो पहला स्तंभ छोड़ो, कितना? -5। कितना? -5 और -3 कितना हो जाएगा? -8। लेकिन यहाँ कितना आएगा? +8। क्यों? क्योंकि ये एक विषम संख्या है, ये माइनस चिन्ह प्रोवाइड कर देगी। क्यों करती है? ये पहले मैंने आपको बताया था, -1 की पावर i + j। अगर i + j का जो जोड़ है वो सम संख्या आएगा तो ही ये सम संख्या सेम नंबर रहेगा। अब विषम आएगा तो माइनस चिन्ह से गुणा कर देंगे, प्लस आएगा तो माइनस कर देंगे, माइनस आएगा तो प्लस कर देंगे। क्लियर? चलिए अब क्या निकालेंगे? ये क्या था? A21 A22। अब क्या करोगे? दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दो, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 पंजे 10 -0 -10। A23। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 दूनी 6 -0, 6 रहेगा प्लस का, लेकिन ये माइनस चिन्ह आ जाएगा क्योंकि इनको जोड़ने पर विषम संख्या देगा, ठीक है। A31, तीसरी पंक्ति है और पहला स्तंभ है, तो -1 + 2 प्लस का 1 बचेगा। क्यों? -1 और ये प्लस का 2, ठीक है। +2 -1 प्लस का 1, चिन्ह बदला नहीं जाएगा। A32, दूसरी पंक्ति, सॉरी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, माइनस का 2 माइनस का 1 -3 होगा, यहाँ हो जाएगा +3। रीजन, इन दोनों को जोड़ के एक विषम संख्या आ रही है, ठीक है ना। अब A33, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, तो -4 -1 कितना? -5। तो हमने क्या निकाला अभी? सहखंड। अब क्या निकालेंगे? सहखंडज। तो एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ थोड़ा सा इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है, ठीक है ना। इसकी क्या नहीं होती? कोई भी ट्रिक नहीं होती है, तो थोड़ा लेंदी रहता है। बट लेंदी तो क्या हुआ, करना तो है ही भाई, क्योंकि हमें पूरे प्रॉपर मेथड से करना होता है। 13 5 और 3 8 -10 -6 1 3 और माइनस का 5, ठीक है। ये क्या है? एडजॉइंट ऑफ ए। अब क्या निकालेंगे हम? ए इनवर्स। 1/सार्डिक ए का मान कितना? 34। और यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए कितना? 13 8 1 5 -10 3 3 -6 और माइनस का 5। ए इनवर्स निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब हमें एक न्यू पेज लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे छोटा है, तो ऐसा करते हैं, इसको छोटा कर देते हैं और ज़्यादा। और क्या करेंगे इसको? छोटा। अरे कहाँ जा रहा है भाई? ऐसा सेट और हो जा। ये नहीं बैठ रहा, ठीक है। कुछ छोटा नहीं कर पाए अभी हैं? छोटा नहीं हो पाएगा क्या? ये होगा कहाँ? छोटा नहीं हो रहा।
दोनों हाथों से होगा, नहीं हो रहा, क्या दिक्कत आ रही है। चलो कोई बात नहीं, न्यू पेज ले लेते हैं इसके लिए। न्यू पेज लेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या निकाल लिया हमने, ए इनवर्स। अब निकालना है ए इनवर्स इंटू बी बराबर एक्स। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एक मिनट, चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या लेंगे भाई, एक्स बराबर होता है ए इनवर्स इंटू बी। एक्स का मान कितना, एक्स वाई और जेड। ए इनवर्स का मान कितना था, 1/34। पहले तो क्या लिखेंगे हम, 1/34। अब आप व्यू ए का मान, और ए इनवर्स का मान 1381, 13 8 और 1। आगे क्या है, 5 10 3, 5 -10 और 3। अब 3 -6 -5, 3 -6 और -5। अब बी का मान भी रख देंगे यहाँ पे। बी का मान कितना आया था, 1 3/2 और 9। कितना, 1 3/2 और 9। अब क्या करोगे भाई साहब, गुणा कर दो। क्या करेंगे, गुणा। चलिए, एक्स वाई जेड बराबर 1/34, पहली पंक्ति पहले स्तंभ, 13 एकम 13, और इसका गुणा करेंगे तो 2 से कट जाएगा 8 कितनी बार, 4। या नहीं कर रहे तो क्या करोगे, 8 × 3 = 24, 24 में 2 से भाग लगाओगे कितना, 12। किसका, प्लस का 12, और 9 एकम 9। अब गुणा कर दो इसका, 5 एकम 5 माइनस, यहाँ कितना आएगा, 10 × 3 = 30, 30 में 2 से भाग लगाओगे 15, किसका, माइनस का, और प्लस का 3 × 9 = 27, +3 × 9 = 27। अब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ का गुणा कर दो, तो 3 एकम 3, 3 × 6 = 18 में 2 से भाग लगाओगे -9 हो जाएगा, और 5 × 9 = 45 माइनस का। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। एक्स वाई जेड, ये नंबर एक्स्ट्रा दे देता है, एक्स वाई जेड बराबर 1/34, या एक काम करो तो 34 से भाग लगा देंगे हम। इसको सॉल्व करें, 12 13 25, 25 और 9 34, 34 में 34 से भाग लगाओगे एक बार कट जाएगा। ये कितना, 27 और 5 33, कितना बचेगा, 17 बचेगा, क्योंकि 5 माइनस करोगे यहाँ पे तो -10 बचेगा, -10 से +27, माइनस का प्लस का 17 बचेगा, कितना, 17। और 17/34 कितना होगा, 1/2। आप इसको सॉल्व कर लेना, कैसे करोगे, 5 और 27 कितना हो गया, 32, और 32 में से अगर 15 घटाओगे बचेगा 17, और 17 में भाग लगा देंगे किससे, 34 से, तो 17/34 यानी 1/2। ठीक है ना। चलिए, ये कितना होगा, 45 और 9 54, 54 में से 3 गया तो 51, -51 बचा, -51/34 करना तो 17 × 3 = 51, 17 × 2 = 34, कितना आएगा, माइनस का 3/। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम, एक्स वाई और जेड के मान निकालेंगे। तो एक्स की तुलना करने पे एक्स का मान कितना आ गया, 1, वाई का मान 1/2, जेड का मान -3/2। ठीक है, एक्स वाई और जेड के मान हमने यहाँ पे रख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, ये भी इसी फॉर्मेट से करना है, ये भी बड़ा थोड़ा लेंदी रहेगा, थोड़ा ध्यान से किया करना। ठीक है, क्योंकि कोई गलती हो सकती है इनमें, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रहती है तो गलती के चांसेस भी उतने बढ़ जाते हैं। ए का मान कितना, 1 -1 और +1, 2 1 -3 1 1 जेड, सॉरी जेड नहीं, यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि जेड का गुणांक कितना है, 1 ही है।
ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, बी। बी का मान कितना आएगा, ये 402, 402। एक और मान निकालना होता है हमें किसका, एक्स का। एक्स का मान कितना आएगा, कितनी है, एक्स बी है, एक्स बी है, वाई भी है और जेड भी है। ए बी और एक्स मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सर, अब क्या निकालते हैं हम, सार्डिक ए का मान। सार्डिक ए का मान क्या, इसमें जीरो तो कोई है नहीं जो हम उसके सापेक्ष कर दें, तो चाहे पंक्ति ले लो चाहे स्तंभ ले लो, किसी के सापेक्ष कर दो। एक लिया, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3, और ये कितना हो जाएगा, +1, क्योंकि यहाँ माइनस चिन्ह आता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ो, 2 एकम 2 + 3 कितना, 2 + 3 +1 +1 के सापेक्ष लेंगे तो क्या मिलेगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ दो, 2 - 1, 2 - 1, ठीक है। तो सार्डिक ए का मान कितना आया, 3 1 4, 4 एकम 4, 3 2 5, 5 एकम 5, ठीक है, कितना, प्लस का 5, और प्लस यहाँ बचेगा 1 एकम 1, कितना आ गया, 9 और 1 10। सार्डिक ए का मान कितना आ गया, 10। चलो साहब, अब क्या निकालेंगे हम, खंड A11, क्या निकालेंगे हम, ए A11, A12, A13, A21, A22, A22, A32, सॉरी, A23, A31, A32, A33, ठीक है, इन सब के मान हम अब निकाल देंगे। इन सब के क्या करेंगे हम, मान निकालेंगे। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देंगे, 1 + 3 कितना होगा, 4। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, 2 + 3 कितना, प्लस का 5, लेकिन चिन्ह उसका बदल जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 - 1 कितना आएगा, 1, ठीक है। अब A21, A21 का मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्या बचेगा, -1 1 1 -1, तो -1 - 1 कितना, -2, लेकिन चिन्ह कैसा हो जाएगा इसका, प्लस का 2। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 - 1 कितना, 0। अब सॉरी, यहाँ डबल लाइन लिख दी क्या, कोई बात नहीं, उठा देते। A22 और A23, चलिए अब क्या निकालेंगे, A23 दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, प्लस का, लेकिन यहाँ चिन्ह आएगा माइनस का क्योंकि ये विषम संख्या है। अब A31 तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, क्या निकालेंगे, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, +3 - का 1 कितना बचेगा, 2। अब तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, -3 - 2 का 5, लेकिन हो जाएगा +5 क्योंकि विषम संख्या देगा, ठीक है ना। तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, 1 + 2 कितना हो गया, 3। अब क्या निकालेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए कितना होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, इनको एक सही आव्यूह के रूप में लिख दो, ठीक है, यही तो होगा। तो 4 - 5 1 2 0 -2 2 5 और 3, क्लियर। अब क्या निकालोगे, ए इनवर्स, क्या निकालना है, ए इनवर्स क्या होता है, 1/सार्डिक ए का मान 10 और आव्यूह, तो 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3,
क्लियर। अब क्या निकालोगे, फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर a इनवर्स b। हो तो जाता है यार, इसमें छोटा नहीं हो रहा, इसी पेज पे काम हो जाए। नहीं हो, कहाँ गया, ये तो आ गई। क्या हो जाता तो एक ही पेज पे क्लियर हो जाता, बार बार दो चीज़ों को नहीं लिखना पड़ता। ये होता है क्या, ये एक्टिव ही नहीं है अभी, ऐसी सी। ऐसे होगा, कहाँ से पूरा इस सेट हो गया, ये क्या एडजस्ट हो गया, दिख रहा है क्या, चलो दिख जाएगा, यहीं पे कर देते हैं। अब इसको यहाँ रख दें, ये यही रहेगा पर, हाँ? इसको यहीं रहने देते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा, हाँ, इसका कोई और ऑप्शन नहीं है, दिख रहा होगा फिर, थोड़ा दिख रहा है ना। चलिए अब क्या निकालना है हमें, ए इनवर्स इंटू वी निकालना है। तो ए इनवर्स पहले एक्स का मान रख देंगे यहाँ पे, इधर से सॉल्व करके लाते हैं। एक्स का मान कितना, ओह ऐसे चल सकता है, तो और बढ़िया बात है, ऐसे चलेगा। ऐसे चलेगा फिर, अब वो है ना सही, दिख तो रहा है ना प्रॉपर, ठीक है। चलिए अब बढ़िया रहा। अब क्या निकालना है, ए इनवर्स हमें इसका मान निकालना है। तो यहाँ एक्स का मान रख दो पहले, इसका साइज क्यों छोटा हो गया, इसका मान कितना, एक्स वाई और जेड। अब ए इनवर्स का मान कितना था, 1/10 और 4 2 2 -5 0 5 1 -2 और 3। अब बी का मान कितना आया था, 4 0 और 2, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई एंड जेड बराबर यहाँ 1/10। अब इनका गुणा कर दो, क्या कर दो, गुणा। 4 का गुणा 4 से 16 हो जाएगा, 2 का गुणा 0 से 0 हो जाएगा, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। पहली पंक्ति पहला स्तंभ और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 5 चौके 20 माइनस का प्लस का 0, ठीक है। और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 4 एकम 4 का ये 0 हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब डायरेक्ट एक्स वाई जेड, एक तो इसमें भाग लगा दो, दूसरा इनको जोड़ लो। क्या करेंगे, 16 और 4 कितना हो गया, 20, 20 में भाग लाना कैसे, 10 से कितने बार जाएगा, 2 बार। अब 20 में से माइनस का 20 प्लस का 10, -10 बचेगा। और 10 में 10 से भाग लाएंगे तो माइनस का 1 बार जाएगा। 4 और 6 10, 10 में भाग लाएंगे तो 1 बार जाएगा। अब क्या करोगे, तुलना करने पर तुलना कर दो, एक्स का मान किसके बराबर, 2 के, वाई का मान -1 के बराबर, जेड का मान +1 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक्स वाई और जेड के मान निकाल दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये भी दे रखा है सेम उसी मेथड से, चलिए इनके मान रख लेते हैं पहले, किसका, ए का मान, डार्कनेस इतनी बढ़ गई, ए बराबर 2 2 3 और 3, 1 -2 1, यहाँ पे कितना आएगा, 3 -1 और माइनस का 2। और बी का मान कितना रहेगा, बी का मान कितना होगा, 5 4 3। और एक्स का मान कितना रहेगा, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड,
ठीक है ना। एक्स वाई जेड और ए बी के मान हमने निकाल लिए। अब सार्डिक ए का मान लेंगे। किसका? सार्डिक ए का। 2 के लिए अगर हम प्रसार करें तो कितना आएगा? पहली पंक्ति पहला समझो, 2 दूनी 4 प्लस 1, कितना होगा? 4 प्लस 1। अब माइनस का 3 लेंगे तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, माइनस का 2 माइनस का 3, -2 और -3। अब +3 के लिए लेंगे तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे, तो -1 और प्लस का 6। सॉल्व करें। ठीक, 60 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा? अब 4 और 1 5, 5 दूनी 10, कितना? 10। ये कितना हो जाएगा? माइनस का 5 तिया 15, यानी प्लस का 15, प्लस का 15। अब ये यहाँ 5 और ये भी प्लस का कितना हो जाएगा? 15, क्योंकि प्लस का 5 बचेगा, 5 में गुणा 3 से करेंगे तो हो जाएगा 15। ठीक है, ये कितना हो गया? 15 15 30 और 10 40। साढ़े के का मान निकाल दिया। अब किसका निकालोगे? इसके सेकंड। सेकंड क्या होते हैं? A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये फिर दिक्कत दे गया। A23, अरे क्या आएगा? A23, A31, A32, A33। ठीक है, इन सब के मान हम क्या निकालेंगे? निकाल लेते हैं। क्या करोगे? पहली पंक्ति देखो, ये आ गया A11, ये A12, ये A13 का मान यहीं से निकाल लिया करो। कितना? 4 और 1 5। ये कितना? -5 है तो +5 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से -5 आएगा, इस चिन्ह इसका बदल देगा, और यहाँ कितना आएगा? प्लस के 5। एक और पॉइंट मिल गया हमें आसान सा। जहां हम सार्डिक ए निकालेंगे वहीं से A11, A12, A13। बस याद रखना दूसरे वाले का चिन्ह बदल देंगे और आगे के वाले नंबरों को हम नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए। अब A21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 दूनी 6 और माइनस +3 हो जाएगा। 3 दूनी 6, माइनस का 6 +3, माइनस का 3 बचेगा और ये क्या हो जाएगा? +3। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एक विषम संख्या है, इसीलिए माइनस चिन्ह लगा देगा। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो -4, माइनस का 9, माइनस का 13। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, -2, -9, माइनस का 11, तो +11 हो जाएगा। A31, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 + 6 कितना? 9। ठीक है, 3 + 6 9 हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति छोड़ेंगे, दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, 2 -3, माइनस का 1 होगा, प्लस का 1 हो जाएगा। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो -4, -3, माइनस का 7। ठीक है, सेकंड निकाल दिए। अब सहखंडज निकालते हैं। क्या? एडजॉइंट ऑफ ए कितना आता है? इसी को लिख दो क्रम से, 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7। अब क्या करोगे? ए इनवर्स लोगे। क्या करोगे? ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? 1/सार्डिक ए का मान 40 आया था, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान 5 3 9, 5 -13 1, 5 11 -7। अब क्या निकालोगे? एक्स बराबर ए इनवर्स बी। यही मान रख दें इनके। चलो रख देते हैं, स्पेस है तो। एक्स का मान XYZ बराबर ए इनवर्स का मान 1/40, और जो ए इनवर्स का मान हमें दे रखा है 5 3 और 9, 5 -13 और 1, 5 11 और -7। अब बी का मान रख दो। क्या? बी का मान 5 4 3, 5 4 और 3। ठीक है, अब क्या करते हैं? इसको छोटा कर देते हैं। ओ नो, क्या हुआ?
कैसे नहीं हो रहा? सही है ना? लिखा हुआ कहाँ जा रहा है? यहाँ से नहीं, यहाँ से कम, अब काम करेगा सही। ऐसे नहीं मानता, ऐसे मानेगा। ठीक है, अब ये चीजें दिख रही। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम? ए इनवर्स और बी का गुणा कर देंगे। तो यहाँ क्या था? एक्स वाई और जेड। ठीक है, क्या है? एक्स वाई और जेड। इसमें क्या करेंगे? इसमें ए इनवर्स का जो मान है उससे उसमें गुणा कर देंगे, और इसका साइज इंक्रीज कर। अब कितना हो गया? 5 पंजे 25, 5 4 तिया 12, 9 तिया 27। ठीक है, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 5 पंजे 25 माइनस का 13 पंजे 65 प्लस का 3 एकम 3। 5 पंजे 25 प्लस 11 चौके 44 माइनस 7 तिया 21। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लो, या एक्स वाई और जेड यहाँ बराबर, इनको सॉल्व करेंगे 40 से भाग लगा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 7। कहीं गलती तो नहीं हो रही है? क्योंकि मोस्टली क्वेश्चनों में ये होता है कि यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है वो कट रहा होता है, यहाँ पे तो कटेगा ही नहीं। एक बार चेक कर लें। 5 5 5, ये तो सही है। अब और तो कोई गलती हो नहीं सकती, यहाँ जहाँ गलती होगी वो सेकंडज में हो सकती है। ट्राई करना एक बार। पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 दूनी 6 माइनस का 6 प्लस का 3 बचा -3 -3 हो जाएगा। ठीक है साहब। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, गलती कहाँ हो रही है? इस वाले में, इस वाले में हो रही, तो इसका मतलब यहाँ पे पहली पंक्ति 3 भी सही है यहाँ पे। अब इस 9 को और चेक कर लो। 9 को चेक करने के लिए क्या मिलेगा हमें? सब में ऐसा ही आ रहा है, हो सकता है ऐसा ही रहो, कोई दिक्कत नहीं, सही है। कितना हो गया? 25 25 50, 60 और 4 64, 64/40। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? यहाँ बचेगा -40, 40 में से 3 जाएगा तो, ओहो ये तो एक बार को कट भी रहा है, पर यहाँ पे नहीं कट रहा। एक बार इसको ट्राई करें। 5 तो सही है, 13 सही है क्या? दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 दूनी 4 माइनस का और 3 तरह के 9 माइनस का, A22 है ना? ये भी सही है। अब एक आ रहा है, एक कहाँ आ रहा है? A32 में, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 प्लस का माइनस का 3, ये भी सही है। सही है फिर तो कोई दिक्कत नहीं। -40 प्लस 3 कितना होगा? -40 प्लस 3 माइनस का 37/40, और 2544 कितना हो गया? 2544 हो जाएगा साहब 69। 69 में से 21 माइनस करना, या यहीं कर लो, 25 यानी 48 बचेगा। कितना? 48/40। अब जो कट रहा है उसको काट दो, जो कट रहा है उसको काट दो। एक्स वाई जेड क्या कट रहा है? 8 से 64 कट जाएगा, 8 से 40 कट जाएगा। कितना? 8 8 64, 8 5 40, ये नहीं कटेगा, माइनस का 37/40 रहेगा। और ये भी कट जाएगा, 8 6 48, 8 5 40, 6/5। एक्स का मान 8/5, वाई का मान -37/40, और जेड का मान कितना आएगा? 6/5। क्लियर? चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है इसमें, 14वां, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो खत्म हो गए जाएंगे अब। एक बार पानी पी लें क्योंकि गला भाई सूख जाता है यार। चलिए, ए का मान कितना? साइज और बढ़ जाता। क्या होगा ए का मान? 1 -1 2 3 4 माइनस का 5 2 -1 और 3। अब बी का मान लेंगे।
7 -5 और 12 और x का मान कितना आएगा, एक्स वाई जेड, कितना एक्स वाई और जेड। ये ब्रश पे तो नहीं हो गया, ब्रश तो नहीं है, पेंसिल ही है, इतना डार्क कैसे है। अब क्या निकालोगे, सार्डिक ए का मान, क्या सार्डिक ए का मान, ठीक है ना। चलिए यहाँ जीरो तो है नहीं तो नॉर्मली सॉल्व करते हैं। एक पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 4 तिया 12 -5, ये कैसा हो जाएगा, प्लस का एक, क्यों, माइनस चिन्ह यहाँ भी है, माइनस चिन्ह यहाँ भी है। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ दो, 9 प्लस का कितना 10, आगे +2 लेंगे तो पहली पंक्ति और ये तीसरा स्तंभ, -3 माइनस का 8, -3 माइनस का 8, 3 एकम 3, 4 दूनी 8, ठीक है ना। चलिए ये कितना, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ 19 हो जाएगा प्लस का, और ये कितना होगा माइनस का 11, और 11 दूनी 22, कितना बचा 7 और 9 कितना होगा 26, 19 और 7 26, 26 में से 22 जाएंगे तो कितना बचेगा 4, सार्डिक ए का मान कितना आ गया 4। क्या निकालोगे, अब सेकंड, क्या निकालेंगे हम, सेकंड, सेकंड कैसे निकालेंगे साहब, A11 A12 A13 A21 A22, इन सब की वैल्यू निकालनी है हमें, तो हम पहले से लिख दें, फिर आसान रहता है, बार बार इनको लिखना नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ कैलकुलेशन पे याद रहती है, फिर इसको लिखो तो टाइम थोड़ा सा अजीब सा लगता है लिखने में, ठीक है। अब आसानी से लिख करते जाओ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ कहाँ मिलेगा 7, भाई सब यहीं से मिल गया, कितना 7, दूसरा क्या मिल रहा है 19, प्लस का है तो माइनस का 19 हो जाएगा, तीसरा अकेला मिल रहा है -11, तो ये ऐसे ही रहेगा -11। तो स्टार्टिंग के 3 सेकंड निकालना कितना आसान, जो हमने साढ़े के का मान निकाला वहीं से इसके मान निकला है। अच्छा जी, अब A21 सॉरी A21 है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -3 और +2, कितना बचेगा माइनस का 3 प्लस का 2 हो जाएगा, तो बचेगा माइनस का 1, -1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा +1, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 -4, कितना बचेगा -1, यहाँ कोई चिन्ह बदलाव नहीं होगा। अब तीसरी दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, -1 +2, कितना बचेगा प्लस का 1, लेकिन ये चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ -5, अब प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का 5 माइनस का 8, +5 -8 बचा -3, इसमें कोई चिन्ह बदलेगा नहीं। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -5, सही किया था ना, माइनस ठीक है, +5 और 8 -3 बचेगा, ठीक है। अब -5 और माइनस का 6, कितना -11, तो हो जाएगा प्लस का 11। दूसरी तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 4 + 3 कितना 7। अब क्या निकालोगे, एड जॉइंट ऑफ ए, क्या एड जॉइंट ऑफ ए, अब ये क्या आएगा भाई साहब, 7 -19 माइनस का 11, 1 -1 और 1 -1, -3 11 और 7, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, ए इनवर्स क्या होता है 1/60 के का मान कितना 4, फिर एडजॉइंट ऑफ ए का मान 7 1 -3 माइनस का 19 माइनस का 1 11 माइनस का 11 माइनस का 1 और प्लस का 7, ठीक है, क्लियर। अब क्या निकालेंगे हम, x बराबर होता है ए इनवर्स बी, क्या होता है x बराबर ए इनवर्स बी, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे रख देंगे, x y और z बराबर ए इनवर्स का मान 1/4, और यहाँ ए इनवर्स का मान कितना 7 1 -3 माइनस का 19 माइनस का 1, यहाँ 11 माइनस का 11 माइनस का 1 और यहाँ पे कितना 7 आएगा, ठीक है। हाँ अब क्या रखेंगे हम, बी का मान, 1 मिनट, देखिए अब क्या है, बी का मान रखेंगे यहाँ पे, बी का मान कितना है 7 -5 और ये 12, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ए इनवर्स में से इस आप का और इसका आपस में गुणा कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे गुणा कर देंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, चलिए
इसको क्या करेंगे, यहाँ एडजस्ट कर दो। अब हमें पेज को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा इसका साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं। चलिए अब क्या करेंगे यहाँ एक्स वाई और जेड रहेगा बराबर 1/4। इनका गुणा कर दो, किसका, 7 का गुणा 7 से करेंगे 49 हो जाएगा, कितना, 49। और 1 का गुणा -5 से -5 रहेगा। और -3 का गुणा 12 से कर देंगे, -3 गुणा 12 कितना होगा, -36। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 19 कितना होता है, 133, -133। -1 गुणा -5 +5 हो जाएगा। 11 गुणा 12 होता है +132, कितना, 132। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -11 गुणा 7 -77, -7, 11 गुणा 7 77 हो गया। -1 गुणा -5 +5 हो जाएगा। और 7 गुणा 12, 12 7 84। ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड को सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व कर लो, कितना, 36 और 5 कितना होता है, 41। माइनस का 41 प्लस का 49 बचा 8। 8 में 4 से भाग लगाओ, कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। अब यहाँ कितना हो गया, प्लस का 132 माइनस का 133 बचेगा -1। -1 +5 प्लस का 4, 4 में 4 से भाग लगाया, 1 बार चला गया। माइनस का 77 प्लस का 84 और 5 है, तो 84 में 77 को माइनस किया, कितना बचा, 84 में से 77 को माइनस के 7 बचेगा। और 7 + 5 कितना, 12, 12 में 4 से भाग लगाओगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार। एक्स का मान कितना, 2, वाई का मान 1, जेड का मान, एक्स का मान 1 2, वाई का मान 1, जेड का मान 3। ठीक है। अगर ये आपको दिख ना रहा हो, कौन सा वाला, ये वाला, इसको थोड़ा सा हम साइज इंक्रीज और कर देते, तो ये पूरा पूरा, नहीं नहीं पूरा साथ चल रहा है, तो नहीं ये फिर चेंज नहीं हो पाएगा यहाँ। आ गया, अभी आप यहीं से नोट कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है, एक आव्यूह हमारे पास ये है, और ये आव्यूह कहाँ से लिया गया, इसी से तैयार किया गया। अब आव्यूह आपको निकालना नहीं है, यही दे रखा है, ठीक है। उसने कहा है तो ए इनवर्स ज्ञात करो, तो ए का मान ये रहा हमारे पास। अब इसी से क्या निकाल देंगे हम, सार्डिक ए का मान निकालेंगे। क्या करेंगे, सार्डिक ए का मान, किसका मान, सार्डिक ए का मान। एक मिनट, क्या निकालेंगे, सार्डिक ए का मान। तो ये हमारे पास क्या था, एक आव्यूह, इसकी हेल्प से क्या निकालेंगे हम, सार्डिक ए का मान। तो अगर पहली पंक्ति 2 के सापेक्ष खोलें तो कितना आएगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दो, 2 दूनी 4 माइनस का और प्लस का 4, -4 और +4। अब +3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, +3, क्यों, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस का चिन्ह यहाँ भी आता है, -3 ही है, तो +3 हो जाएगा। ठीक है ना, 3 दूनी 6, किसका, -6, और 4 एकम 4 प्लस का 4। अब क्या होगा, +5, +5 होगा, तो पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 एकम 3 -2, 3 - 2, तो यहाँ से कितना आएगा, ये तो 0 ही हो गया। ये कितना होगा, -2 तिया माइनस का 6, यहाँ कितना बचा, प्लस का 1, 1 गुणा 5 करेंगे तो प्लस का 5। तो सार्डिक ए का मान जो है कितना आ जाएगा, -1 आएगा, कितना, -1। अब क्या निकालोगे साहब, सेकंड निकाल लेते हैं। सेकंड मतलब A11 इक्वल्स टू A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, ये चीजें हम निकालेंगे।
अब यहाँ पे मान निकालेंगे तो यहाँ तो निकालना आसान है। इसका मान कितना आया 0। ये कितना आया था -4 प्लस सॉरी -6 प्लस का 4 -2, फिर बदल जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा। यहाँ कितना आया प्लस का 1 निकाल दिया साहब हमने। क्या निकाल दिया A11 A12 A13। अब क्या निकालोगे A21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दो। कितना 3 दूनी 6 -5 कितना बचेगा प्लस का 1। लेकिन इसका चिन्ह क्या कर देंगे हम उल्टा। ठीक है चलिए। ओहो क्यों गिर रहा है भाई। अब क्या निकालेंगे हम A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो क्या होगा -4 और माइनस का 5 कितना हो गया -9। कोई चिन्ह में बदलाव नहीं होगा। अब A23 दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ ले लो। अब क्या होगा 2 एकम 2 और +3 कितना हो गया 5। प्लस का 5 है चिन्ह बदल जाएगा -5 हो जाएगा। ठीक। अब आगे सब तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ। क्या होगा 4 तिया 12 और माइनस का 10 प्लस 12 -10 बचेगा कितना 2। ऐसे ही रहेगा। अच्छा जी। अब तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 4 दूनी -8 और -15 -8 -15 कितना हो गया -23। कितना हो गया -23 यानी +23 हो जाएगा। क्यों 4 दूनी 8 माइनस का और 3 पंजे 15 माइनस का 15 8 23 दोनों किसके हैं माइनस के तो माइनस चिन्ह आएगा और यहाँ पे इसको चिन्ह को बदलाव कर देगा। ठीक है ना। अब क्या निकालेंगे A33 तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो 4 + 9 कितना हो गया 13। ठीक है इस तरीके से बहुत आसान लग रहा होगा आपको समझने में। ठीक है अब क्या निकालेंगे हम एडजॉइंट ऑफ ए। क्या एडजॉइंट ऑफ ए सहखंड 0 2 1 -1 माइनस का 9 -5 2 23 और 13। क्लियर। चलिए अब क्या निकालेंगे साहब ए इनवर्स निकालते हैं। 1/साढ़े का मान -1 है और सहखंड का मान रख दो 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 और 13। ठीक है अब क्या निकालेंगे हम x बराबर A इनवर्स B। x का मान XYZ और A इनवर्स 1/-1। या एक काम करो क्या कि यहाँ पे 1/-1 है ना तो -1 से गुणा कर दोगे तो उसके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। चिन्हों को चेंज कर देते हैं तो -1 से गुणा हो जाएगा भाग करो कोई दिक्कत नहीं। 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और माइनस का 13। अब क्या करोगे बी का मान कितना है बी तो हमने निकाले नहीं है लेकिन यहाँ ये लिखा हुआ है बी का मान। ये जो बराबर में दे रखा है ये क्या है बी का मान ही तो होता है 11 -5 और -3। 11 -5 और -3 इनका गुणा कर दो x y और z। चलिए गुणा करते हैं। गुणा कैसे करेंगे 0 का गुणा 11 से करोगे 0 1 का गुणा -5 से करोगे -5 2 गुणा 3 से करोगे प्लस का 6 -2 गुणा 11 माइनस का 22 9 पंजे 45 इसका माइनस का और 23 दूनी 46 प्लस का -1 गुणा 11 माइनस का 11 5 पंजे 25 माइनस का और 13 तिया 39। ठीक है चलिए अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। थोड़ा ही छोटा करेंगे क्योंकि ज़्यादा दिक्कत नहीं है इसकी। इतना ही छोटा बहुत है सही काम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें। यहाँ कितना x y और z बराबर यहाँ जोड़ना 6 प्लस का माइनस का 5 कितना बचा 1। ये कितना आया 1। यहाँ -45 प्लस का
ओहो, यहाँ तो बहुत तगड़ा मान आ रहा है। प्लस का 46 माइनस का 45, प्लस का 1 बचेगा और माइनस का 22 है, तो -21 रह जाएगा। और ये कितना आएगा 11 और 25 माइनस का 36, बचेगा कितना 3। तो एक बार और चेक करके देखो भाई, यहाँ कोई मिस्टेक हो सकती है क्या। 9 5 45, तो सॉरी गुणा करने में गलती कर दी मैंने। कहाँ गलती हो गई, 23 दिया 69 होता है। तेईस दिया कितना होगा 69 होगा, 69 होगा। अब करो इसको, 22 और 45 कितना हो जाएगा 67। तो यहाँ 2 बचेगा, प्लस का कितना बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचेगा प्लस का 2। ये 1 आया, ये 2 आया और ये कितना आएगा 3। ठीक है, तो एक्स का मान कितना हो गया 1, वाई का मान कितना हो गया 2 और जेड का मान कितना हो गया 3। ठीक है, इस तरीके से हम इनके मान निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन देखो, ये है प्याज गेहूं और चावल का मूल्य दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक नया तरीका होता है। हमें पहले समीकरण दे रखे थे, तो हमें अब समीकरण बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। और समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एक्स वाई जेड इनके मूल्यों को मानना पड़ेगा। तो अच्छा, इस एक्सरसाइज को हम वन शॉट में क्लियर करेंगे। तो जितने भी भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो पहले से ही रेडी हैं वो लाइक भी कर दें, वीडियो शेयर भी कर दें, दबा के शेयर कर दें। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें मानना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माना प्याज का मूल्य, प्याज का मूल्य वो मान लिया साहब हमने एक्स, और किसका है अब, गेहूं, तो गेहूं का मूल्य मान लिया हमने वाई है। और है चावल, और चावल का मूल्य कितना मान लिया हमने जेड है। ठीक है, तो अब इसके समीकरण बना लो। पहले क्या है, कितना प्याज है 4 किलो प्याज, 4x प्लस 3 किलो गेहूं तो 3y प्लस 2z बराबर कितने रुपए के, 60 रुपए के। ये 2x प्लस 4y प्लस 6z बराबर 90। अगला क्या है, 6 किलो प्याज है तो 6x हो जाएगा, और फिर 2 किलो गेहूं है और प्लस 2y हो जाएगा, और चावल कितना है 3 kg है। ठीक है, तो 3z होगा, यहाँ पे कितना होगा 3z, कितना रहेगा 3z बराबर, रुपया है टोटल 70। तो हमने क्या कर लिया, एक समीकरण तैयार कर लिया, देखो इस तरीके से। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ से हम ए का मान निकाल लेते हैं। आप भी ए का मान कितना आएगा, 4 3 2 2 4 6 6 2 3। अब एक और मान निकाल लेते हैं बी का मान। बी का मान कितना आएगा 60 90 और 70। ठीक है, चलिए साहब अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, एक्स का मान, एक्स वाई और जेड। क्लियर हो गया। चलिए साहब अब क्या करेंगे हम, ए बी सी। अब निकालेंगे हम पहले ए, तार्डिक ए का मान, किसका, तार्डिक ए का मान। तो यहाँ तो कहीं जीरो है नहीं, तो पहली पंक्ति के सापेक्ष हम इसका प्रसार कर देंगे। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा, 4 तिया 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 माइनस 3 के लिए खोलेंगे, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ देंगे, 6 माइनस 36 कितना, 6 माइनस 36 पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 4 माइनस 24 प्लस 2 4 माइनस 24। तो सार्डिक ए का मान यहाँ से कितना आएगा, यहाँ तो जीरो हो गया, यहाँ कितना बचेगा माइनस का 30 और 30 तिया 90 प्लस का 90 हो जाएगा। और ये कितना बचेगा माइनस का 20 और 20 20 दूनी 40, किसका माइनस, तो कितना मान आ गया प्लस का 50 आ जाएगा। इसका मान कितना आ गया प्लस का 50। तो साढ़े के का मान निकाल लिया। अब निकालेंगे हम A11, A11 A12 A13 A21 A22
A23, A31, A32 और A33, A33, इन सब के मानों को हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मान निकाल सकते हो। पहला वाला क्या आएगा 0, ये कितना आएगा -30, तो +30 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 20 रहेगा। अब A21 निकालेंगे। क्या A21, ये दूसरी क्या है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। 9 - 4 कितना बचेगा, 3 तरह के 9, 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 5। 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से 4 जाएगा 5, प्लस का बचेगा लेकिन ये हो जाएगा माइनस का। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 4 तिया 12 - 12, ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब चलिए दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 4 दूनी 8 - 12, माइनस का 4 आएगा, कितना हो जाएगा +4। ठीक है ना, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 6 तिया 18 - 8, कितना बचा 10। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 24 - 4 20 बचेगा, लेकिन किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक है, अच्छा इसका कलर चेंज कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे शायद। अब क्या आएगा, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 16 - 6 कितना बचेगा 10। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम, एड जॉइंट ऑफ ए, एड जॉइंट ऑफ ए, एड जॉइंट ऑफ ए लेंगे तो कितना आएगा 0, 30 -20 माइनस का 5, ठीक है, -5, 0, 4, 10 -20 और 10। तो ये क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स बराबर 1/साढ़े का मान, साढ़े का मान कितना आया था हमारे पास 50, और एडजॉइंट ऑफ ए का मान कितना आया था 0 -5 10 30 0 -20 -20 4 और यहाँ पे 10, दोनों जगह -20 माइनस का ही है। ठीक है, 1 2 3, क्या मिस्टेक कर दिया मैंने। देखो 0 30 -20 हो गया, ठीक है जी, 5 0 4 सही है, 10 -20 और 10। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, x बराबर ए इनवर्स बी। क्या निकालेंगे, x बराबर ए इनवर्स बी। अब इसके लिए हमें छोटा करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा। ठीक, अब निकालते हैं हम इसमें से आगे की वैल्यू। तो x का मान कितना, x y और z। ए इनवर्स का मान कितना था 1/50, और इसका मान कितना है 0 -5 10 30 0 -20 माइनस का 20 4 और 10। और ये b का मान, b का मान कितना है, देखो b का मान कितना है यहाँ पे 60 90 और 70। अब इनका गुणा कर देंगे, x y z बराबर 1/50, और इनका कर देंगे अब हम गुणा। 0 से गुणा करेंगे 60 में 0 हो जाएगा, -5 × 90 माइनस का 450, और 10 × 70 प्लस का 700।
ठीक है, चलिए 30 का गुणा 60 से करेंगे तो 1800 हो जाएगा, ये प्लस का 0 हो जाएगा, और माइनस का 20 गुणा 70 करेंगे तो 1400 हो जाएगा। अब 20 गुणा 60 माइनस का 1200, और 9 चौक 36 प्लस का 360 प्लस का 360 और प्लस का 700। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या, यहाँ एक्स वाई और जेड है, इनके मान रखो, घटाना है, इसमें से कितना बचेगा, तो ये 50, 250, 250 में भाग लाएंगे इससे 50 से, कितने बार जाएगा, 5 बार, कितने बार जाएगा, 5 बार। अब 1800 में 1400 घटाएंगे तो 400, 400 में 50 से भाग 8 बार, यहाँ कितना बचेगा, 700, और ये 1060 हो जाएगा, 1060, कितना, 1060 हो गया, 1060 में से, और 1200 में से 1060 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, -140, माइनस से 140 में 50 से भाग लगा दो, कितना, माइनस का 14/5, कितना आएगा, माइनस का 14/5, सही है ना ये, 2 छक्के 1200 हो गया, ठीक है, 4 9 36 हो गया, और 7 9 70, 700 हो गया, 700 उठाएंगे 500, 500 में अच्छा 500, 500 में 360 रहेंगे तो 140, ठीक है। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, 5, y का मान 8 और z का मान माइनस के 14/5। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, और आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। बट जितने भी भाई नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, धन्यवाद।